सियासतदानों पर अफसोस है, समझौता कर लेते हैं, कुर्सी के लिए इख्तियारात उन्हें दे देते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्की निजाम की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पीटीआई ने मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। बोले सोसाइटी एक्ट के तहत दूसरे इदारे चल रहे हैं, मदारिस को भी चलने दिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजीर तालीम, लेकिन मेरे घर में जेर तालीम है। मेरे घर में आकर मदारिस एक्ट को समझने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ अब घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रही है। बानी से जेल में अब उनके घर वाले भी मिलने नहीं जाते। दूसरों के एसी बंद कराने वालों के लिए मकाफात अमल है। अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे दोस्त ममालिक को भी पता है कि मुल्क में फितना कौन है। बानी की कॉल के बावजूद तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। करक में इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर बेकाबू होकर मुसाफिर कोच के ऊपर जा गिरा। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। ट्रेलर की टक्कर से दीगर मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। करक के अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी। खवातीन को हकूक मिलने तक कोई मुआशरा हकीकी तरक्की नहीं कर सकता। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। मुस्लिम दुनिया को तालीमी चैलेंजेस से हर सूरत निमटना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आर्मी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को इल्म के हुसूल में चैलेंजेस दरपेश हैं। लड़कियों को फनी तालीम के हुनर से माला माल करना होगा। शहबाज शरीफ ने नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को खुशामदीद कहा। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी जनरल OIC, सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग और 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदुबीन शरीक। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के लिए अपोजिशन या हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हों। असद कैसर को बता दिया था कि बानी से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया है। बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दो टोक तहदीद, बोले बनी गाला मुंतकली तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है, इसमें जरा बराबर सदाकत नहीं। मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटीआई का हर हरबा नाकाम हो गया। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन है। तरसीलात ज़र में पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ, ये अपने दौर में तबाही करके गए। लोअर कुरम में धरना जारी, मरकजी शाहरा बंद। तल में मौजूद दूसरा इमदादी काफिला रवाना न हो सका। इंतजामिया मुजाहिरीन में आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे। शुरका का इलाके को आफतज़दा करार देने का मुतालबा, कहा मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। अमरीकी शहर अटलांटा में मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। रनवे पर टैक्सी के दौरान जहाज में आग भड़क उठी। मुसाफिरों को फौरी स्लाइडर्स की मदद से नीचे उतारा गया। 4 मामूली जख्मी। प्रवास में अमले के अरकान समेत 200 अफराद सवार थे। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया वफ्द। लाहौर का भी दौरा करेगा। जुर्म सरजद हुआ लेकिन सजा नहीं देंगे। न्यूयॉर्क की अदालत की डोनाल्ड ट्रंप को अनोखी सजा। तमाम इल्जाम साबित। हश मनी केस में जुर्म रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। मुंतखब सदर को गैर मशरूत डिस्चार्ज कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की न्यूयॉर्क के अदालती निज़ाम पर तनकीद। मुजरिमाना माजी के साथ व्हाइट हाउस जाने वाले पहले सदर बन गए। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। खान यूनुस में इसराइली तैयारों की बमबारी। शुजाइया और अल-बुरेज कैंप पर भी हमले। 24 घंटों के दौरान 22 फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू डील की हर कोशिश को सबोताज करता है। इसराइली कैदी की मां ने ट्रंप को शिकायत लगा दी। लबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। सूर शहर पर बमबारी से 5 शहरी शहीद। इसराइली तैयारों ने यमन पर भी बम बरसा दिए। कराची के इलाके कायदाबाद में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी हो गए। गोलियां चलते ही भगदड़ मच गई। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
लाहौर के इलाके करीम ब्लॉक इकबाल टाउन के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। लैंड क्रूजर की 2 गाड़ियों और एक मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी, बालाई इलाकों में शदीद ठंड। कश्मीर, मरी और गलियात में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। लाहौर में बारिश की पेशगोई, कराची में हल्की धुंध। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईसीसी वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया वफ्द। लाहौर का भी दौरा करेगा। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। मेहमान टीम के 8 खिलाड़ी आउट हो गए। शाहीन्स के अली जरियाब इंजरी के बाइस प्रैक्टिस मैच से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। साइम अयूब मेडिकल पैनल के फैसले के मुंतजिर। लंदन में गुफ्तगू करते हुए मद्दाहों से दुआओं की अपील की। सऊदी प्रो लीग के मुकाबले जारी। अल अहली क्लब ने अल शबाब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल अहली की पॉइंट्स टेबल पर 5वीं और अल शबाब की 6ठी पोजीशन है। एफए कप का तीसरा राउंड। एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला की टीम ने चौथे राउंड में जगह बना ली। जापान की इवा की चोटी पर कार ड्रिफ्टिंग। 2 मरतबा के आलमी चैंपियन फिनलैंड के रोन पेरा ने चोटी की बुनियाद से टॉप तक 69 राउंड लिए और ड्रिफ्टिंग के करतब दिखाए। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। मेहमान टीम के 8 खिलाड़ी आउट हो गए। शाहीन्स के अली जरियाब इंजरी के बाइस प्रैक्टिस मैच से बाहर। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। साइम अयूब मेडिकल पैनल के फैसले के मुंतजिर। लंदन में गुफ्तगू करते हुए मद्दाहों से दुआओं की अपील की। सऊदी प्रो लीग के मुकाबले जारी। अल अहली क्लब ने अल शबाब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल अहली की पॉइंट्स टेबल पर 5वीं और अल शबाब की 6ठी पोजीशन है। एफए कप का तीसरा राउंड। एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला की टीम ने चौथे राउंड में जगह बना ली। जापान की इवा की चोटी पर कार ड्रिफ्टिंग। 2 मरतबा के आलमी चैंपियन फिनलैंड के रोन पेरा ने चोटी की बुनियाद से टॉप तक 69 राउंड लिए और ड्रिफ्टिंग के करतब दिखाए। सऊदी प्रो लीग के मुकाबले जारी। अल अहली क्लब ने अल शबाब को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। अल अहली की पॉइंट्स टेबल पर 5वीं और अल शबाब की 6ठी पोजीशन है। एफए कप का तीसरा राउंड। एस्टन विला ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। एस्टन विला की टीम ने चौथे राउंड में जगह बना ली। जापान की इवा की चोटी पर कार ड्रिफ्टिंग। 2 मरतबा के आलमी चैंपियन फिनलैंड के रोन पेरा ने चोटी की बुनियाद से टॉप तक 69 राउंड लिए और ड्रिफ्टिंग के करतब दिखाए।